कांग्रेस का टिकटों का प्रोसेस चल रहा है और बहुत जल्दी टिकटों का घोषणा कर दी जाएगी। और मंडी सीट पे तो टिकट की घोषणा हो चुकी है पार्लियामेंट की, और विक्रमादित्य सिंह को चुनावी दंगल में उतारा गया है, जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। और ये कांग्रेस की सीट है और उनकी माता श्रीमती प्रतिभा सिंह ने खाली की है। इस सीट को हम रिटेन करेंगे किसी भी कॉस्ट पे। एक कंगना जी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उतारा है, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए यहाँ पे एक सीरियस राजनेता की जरूरत है, जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास को देखे। और जितने भी फिल्म स्टार अभी तक राजनीति में आए हैं, उनका प्रयोग यही बताता है कि वो जो है या तो जल्दी ही फील्ड को छोड़ गए, या उन्होंने विकास और कल्याण की राजनीति नहीं की। तो ये तो देवभूमि है, और वीरभद्र सिंह जी की ये कर्मस्थली भी है। वो 6 दफा मुख्यमंत्री रहे, 7 साल की उनकी राजनीति रही, केंद्र में मंत्री रहे, हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और उन्होंने जो यहाँ पे बोया है उसकी कटाई जो है कांग्रेस पार्टी करती आई है, और लोगों ने उसमें पूरा साथ दिया है। और इस समय विक्रमादित्य सिंह बेहतरीन कैंडिडेट हमारे पास थे, और इसीलिए उनकी मदद ने ये सीट छोड़ी है। और दूसरा, कंगना रनौत भी ये चाहती थी कि प्रतिभा सिंह चुनाव ना लड़ें, और तो हमने उनकी बात भी रख ली कि जो वो चाहती थी उनके मुताबिक भी हमने फैसला कर दिया कि विक्रमादित्य लड़ेंगे। और विक्रमादित्य यूथ आइकन है, और बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग है, और बहुत अच्छा रिस्पांस उनको मिल रहा है। और हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, हम विकास की राजनीति करेंगे, कल्याण की राजनीति करेंगे। हम जो है निम्न स्तर की राजनीति में ना हम विश्वास रखते हैं, ना हम करेंगे। कंगना कहाँ से आई है, क्या उनकी पृष्ठभूमि है, हमें इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। हमें तो ये है कि ये जो हमारी सीट है मंडी, कुल्लू और इस बाकी ट्राइबल इलाका यहाँ पे आता है, इनके विकास के लिए क्या होना है। कुछ लोग इस चुनाव को जो है की दिशा भटकाना चाहते हैं, तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। शुद्ध तौर पे मुद्दों की राजनीति होगी, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने की एक असफल कोशिश की, और उसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की भी अहम भूमिका रही। वो समय से पहले शॉर्टकट से जो है सत्ता पे काबिज होना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाए। हमने उनसे भी कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में एक्सपोज हो गई है कि उन्होंने प्रदेश की सरकार गिराने के लिए साजिशें रची, षड्यंत्र किया। लेकिन सरकार हमारी न केवल बची है, लेकिन सरकार अब स्थिर है, स्थायी है, टिकाऊ है, और ये सरकार लंबे अरसे तक चलेगी। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे पास इसमें 34 MLA हैं, और बीजेपी के पास 25 MLA हैं। 9 का अंतर है। 9 के अंतर को किसी भी स्थिति में कोई भी चुनावी गणित जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में नहीं बन सकती। और अगर 68 का भी हाउस होगा, अगर ये 6 सीटों के चुनाव के बाद 68 के हाउस में भी हमें तो 1 सीट की जरूरत है, उनको 10 की चाहिए। 10 चाहिए। इलेक्शन अभी 6 पे हो रहे हैं, तो उनकी सरकार कहाँ से बन जाएगी। जो ये बार बार कहते हैं कि हम 4 जून को सरकार बना लेंगे, कोई सरकार की संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आराम से बैठ जाना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, सरकार बनाने की लालसा में
भाजपा ने अपना लोकसभा का गणित भी सारा खराब कर लिया।